के जो 3 रूल्स थे, गोल्डन रूल्स, वो पहला है, थॉट्स ट्रूथ नहीं है। थॉट्स ट्रूथ नहीं है। सेकंड है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेना है। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स या रिएक्ट इक्वल्स टू आउटपुट। जैसा लाइफ में कोई बीमार होगा, किसी की शादी होगी, किसी का डिवोर्स होगा, कोई किसी का एक्सीडेंट होगा, ऐसे इवेंट्स हमारे पास बहुत ज्यादा आएंगे। बट उस इवेंट्स में हमें कैसे डील करना है, उस इवेंट्स में हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट करना है, उसी के मुताबिक हमारा आउटपुट निकलता है। तो यहाँ तक का मेरा मेन था। आज हम जानेंगे हमारा शरीर किस प्रकार से इसको रिएक्ट कर रहा है। तो पहला रूल क्या है इसका? इसका पहला रूल ये कहता है कि हम जो भी हैं, कोई भी चीज एक्स वाई जेड, वो सब एक एनर्जी बीइंग है। मैं हूँ, टेबल है, आपका फोन है, ये सारी चीजें एक एनर्जी से बनी है। ठीक है। अब उस एनर्जी के अंदर क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे अगर कोई बात करे कि हम हमारी बॉडी में कैसे एनर्जी है, हमारी बॉडी कैसी एनर्जी, तो हम एक बॉडी एटम से बने हुए हैं। वो एटम क्या होता है, एनर्जी होती है। जैसे कि हम कोई फील कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे एक इमोशंस निकल रहा है। और उस इमोशन का क्या है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी बॉडी में आ रहा है। हंसने का, रोने का, जो भी आप फील कर रहे हो, वो आपकी एनर्जी का एक फॉर्म है जो आप फील कर पा रहे हो। और उस एनर्जी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब हम बहुत ज्यादा खुश, मतलब काम होते हैं, हमारी या फिर एनर्जी बहुत लो होती है या फिर स्टेबल होती है, एक्साइटेड होते हैं, ये सब क्या होता है, इस सब से हमारे भीतर की एनर्जी में एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, वैसी हमारे पास सिचुएशंस आती हैं। ये सेकंड रूल है। पहला रूल है कि हम एक एनर्जी है, दूसरा है कि हम सब एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं और उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होकर चीजें हमारे पास आती हैं। किस फॉर्म में? इवेंट्स के फॉर्म में हमारे पास आती हैं। कोई सडनली मिल गया, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई, कुछ लूज हो गया, तो ये सारी हमारी ही भीतर के वो फ्रीक्वेंसी है जो हमें डील करवा रही है। ठीक है। और थर्ड होता है कि कोई भी एनर्जी ना तो बनती है, ना ना तो बनती है, ना तो डिस्ट्रॉय होती है। कोई भी एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। कोई बताएगा इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है? जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, बात करने से ट्रांसमिट होती है। हाँ, बात करने से, जैसे सिंपल सा एक चीज मैं बोलती हूँ, एक बीज है। ट्रांसफॉर्म होने का मतलब कि आप मुझे मार नहीं सकते, किसी चीज को भी नहीं गला सकते। मान लीजिए एक छोटा सा बीज है, आप कोई बीज लेकर आए, धरती पे आपने डाला, उससे क्या निकला, पौधा निकला। पौधा निकलने के बाद थोड़े दिन बाद वो क्या बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। वृक्ष के बाद क्या बनता है, उसमें फ्रूट्स आते हैं। फ्रूट्स गल के सड़ के फिर दोबारा जमीन में चले जाता है। उसके पत्ते झड़ झुड़ के फिर जमीन में चले जाते हैं। फिर वहां से एक वृक्ष उत्पन्न होता है। तो ऐसे करके वो एक ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मर कुछ भी नहीं रहा, बट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि मैंने गुस्सा आज रोक लिया, कल लोग रोक लिया, पर एक्चुअल में आपने रोका नहीं है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया स्ट्रेस में, डिप्रेशन में। हमको लगता है ना कि मैंने आज गुस्सा नहीं किया। आपने एमबीबीएस का मूवी देखा होगा, उसको गुस्सा आते ही वो उसको किस में ट्रांसफॉर्म करता है, हैप्पीनेस में, वो हंसने लग जाता है। उसको पता है कि कोई भी एनर्जी मारी नहीं जा सकती, बस उसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है। वैसे ही हम अगर ये समझ के कि जो मेरे पास आ रहा है, मैं उसको
क्या कर सकता हूँ, हटा तो नहीं सकता हूँ, बट उसका फॉर्म चेंज कर सकता हूँ। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको पहले के ज़माने की बताती हूँ। कोई आपको श्राप देता था ना पहले, तो उसके श्राप को हम हटा नहीं सकते, बट भगवान उसके बदले कुछ और ट्रांसफ़ॉर्म कर देते थे कि इसके बदले ऐसा हो जाएगा, वो होगा पर इसके बाद ये होगा। ऐसे वो चीज़ें वो ट्रांसफ़ॉर्म करते थे, एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म करते थे। ठीक है? 3 हमने समझ लिया कि डिस्ट्रॉय नहीं होता है। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड हमारा क्या था? डिस्ट्रॉय नहीं होता। फोर्थ क्या है? आप जिस भी चीज़ को फ़ोकस करते हो, वो आपके पास आपकी एनर्जी उस तरफ भाग जाती है। आप जिस भी चीज़ को, चाहे आप नेगेटिव को देखो, चाहे आप पॉज़िटिव को देखो, जिस भी चीज़ को आप फ़ोकसली देखोगे, वो अट्रैक्ट होगा उस एनर्जी के साथ में। उसके प्रति आप उसको इंक्रीज़ कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये बोलती हूँ, अगर सिर्फ़ हम दुःख की बात करते हैं, हम कहते हैं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो हमारा कभी सॉल्यूशन मिलता है उस चीज़ के लिए? अगर मुझे पता है कि मेरे घुटनों में पेन है, तो मैं सॉल्यूशन ढूँढूँगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे वैद्य के पास जाना है। या फिर मैं यही बोलूँगी नहीं मुझे घुटनों में दर्द है, मुझे घुटनों में दर्द है। तो क्या मेरा घुटनों का दर्द ठीक होगा? नहीं होगा। मुझे सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। कि सॉल्यूशन क्या है। तो जितना हम सॉल्यूशन के प्रति काम करते हैं, उतना ही हम उसके प्रति फोकस होते हैं और जितना हम नेगेटिव की तरफ भागते हैं, उतना ही हम उसके प्रति और उसको बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। मोस्टली अगर हम किसी से बात भी करते हैं ना, दुख में होते हैं, फोन में कहीं पे भी, हम हमेशा ही क्या बात करते हैं, दुख की बातें करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये एनर्जी पूरी विश्व में फैल रही है, क्योंकि विश्व में क्यों फैल रही है, क्योंकि एनर्जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चाहे आप माँ बोलो या पा बोलो, आपने बोल दिया है वो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए जितना अपना पेन सफरिंग आप लिख दो बोलने से अच्छा, बट किसी को कहते ही आपने क्या कर दिया, उसको दुगना तिगुना कर दिया, तो वो नहीं करना। ये हमारा फोर्थ लॉ है। फिफ्थ लॉ राष्ट्र का हमारा क्या है कि जैसी आप फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो, उसी प्रकार का इंसान, उसी प्रकार की सिचुएशन आपके पास आ जाती है। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि मुझे दुख है, पर मेरा दुख कम नहीं हो रहा है। तो इस पे किसकी गलती है? किसकी गलती है? हमारी खुद की, कि हम दुख की बातें ज्यादा कर रहे हैं खुशी से ज्यादा। हमें आस-पास किसी की खुशी नज़र आ रही है, पर हम ध्यान किस पे ले जाते हैं, जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा दुःख मिल रहा है। हमेशा हमारा अट्रैक्शन पॉइंट वही होता है कि कहाँ से मैं दुःख ढूँढूँ। समझ में आ रही है? ये 5 लोग को आपने जीवन में हर जगह देखना है कि मैं कैसी एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पे बहुत ज़्यादा काम करता है। मैनिफेस्टेशन इस पे बहुत ज़्यादा काम करता है। सिर्फ़ बोर्ड लगाने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। जब अगर आप अपनी एनर्जी पे चेंज नहीं करोगे, आप अपने ब्रेन को चेंज नहीं करोगे, रिप्रोग्राम नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे हर एक शब्द, मेरा हर एक वर्ड मेरी जीवन की एक कथा लिख रहा है। क्या ये जानते हैं हम सब? हम एनर्जी हैं, हम ये मान लेते हैं। चलो किसी ने बोल दिया साइंस में कि हम एटम हैं, हम एनर्जी हैं। पर उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं? हमको लगता है छोटे से छोटे वर्ड्स अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो क्या उसका फल हमें नहीं मिलेगा? वो छोटी-छोटी चोटें, वो छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं आए दिन, वो उसी का ही फल होता है। किसी और का रोपा हुआ बीज नहीं है वो। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और शब्दों के साथ में कैसे बॉडी का एक्शन कर रहे हैं। ठीक है? और उस एक्शन से कैसे मैं इमोशनली कैसे मैं उसको रिएक्ट कर रही हूँ या फिर रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया?
तो अभी थोड़ी देर अपने माइंड को आँखें बंद करके ये देखेंगे कि कौन से ऐसे शब्द या कौन से ऐसा विचार आपका अभी दौड़ रहा है, जिसको आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अभी प्रेज़ेंटली वो चीज़ हो रही है और आप उसको चेंज करना चाहते हो, अपने वर्ड्स को चेंज करना चाहते हो, अपने थॉट्स को चेंज करना चाहते हो। इवन अगर आपने अपने वर्ड्स को चेंज किया, तो आपके थॉट्स चेंज हो जाएँगे। थॉट चेंज हुआ, तो आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आपकी सिचुएशन चेंज हुई, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जस्ट बिकॉज़ आपका एक वर्ड चेंज करने से। अभी आप एक वर्ड्स को, एक सिचुएशंस को, जिस भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, उस सिचुएशन को लेकर आएँगे, डीप थिंकिंग करेंगे कि कहाँ पे मैंने कौन से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था या फिर कौन सी ऐसी मेरी बॉडी का एक्शन रहा है कि मैंने उसको अट्रैक्ट किया। हो सकता है कहीं आप फिर मान लो आपको अंबानी बनना है, बट आप फ़ील कर रहे हो, यार मैंने मनी दे दिया किसी को तो मैं तो कैसे सर्वाइव करूँगा? हो सकता है आपको बनना है एमबीबीएस, आपको करना है, बट आपकी फीलिंग्स में है कि अरे यार मैं तो अच्छा स्टडी में हूँ ही नहीं। तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा वो सिचुएशन? आपका थॉट आपकी बॉडी के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे शब्द, 10 ऐसे शब्द आप लोग ढूँढेंगे अपने माइंड में या फिर लिखेंगे, जिसको आज आपको चेंज करना है। 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फटाक से आप लोग लिख लीजिए इसको, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए कौन से वर्ड को आप बार-बार रिपीट कर रहे हो और कौन सी चीज़ों को आपको लगता है कि मैं ये अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना है। मैं चाहती हूँ जिनकी भी कैमरे ऑन नहीं है वो सब ये काम करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने भीतर नहीं झाँकोगे, तब तक आपको सही नहीं पता चलेगा। आपको शब्दों का ज्ञान नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैक फ़ील कर रहे हो। जो भी आता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चेंज हमें होना है, दूसरों को नहीं होना है, तो आप बेफ़िक्र से अपनी कॉपी पे जो आपको लगता है आप लिख सकते हो। जिस वर्ड, जिस सिचुएशन, जो भी ऐसे हालात हैं आपको लगता है चेंज करना है उसको, उससे बाहर निकलना है, अपने मन में बस ये बोलिए कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम नहीं। गुड, कम ऑन लिख दीजिए। करंट सिचुएशन के ऊपर भी आप लिख सकते हो। अब नाउ होपफुली अगर सबने लिख दिया है, तो साइड में अब आप वो लिखेंगे जैसा आप अपने जीवन को बनाना चाहते हो। जो-जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो आप लिखोगे। फाइनेंस, रिलेशनशिप, करियर, जो भी आप चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसको आप लिखेंगे। और लिखते-लिखते आपको ख़्याल आएगा कि ये जो मैं चाह रहा हूँ, उसके प्रति क्या मैंने एक्शन्स किए हैं? कौन से मैंने एक्शन्स किए हैं? कौन से वर्ड्स मैंने बार-बार अपने माइंड में दोहराया है? हो सकता है मैंने ये सोचा हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता। ऐसे वर्ड्स भी अगर आपके माइंड में आता है तो तुरंत उसको भी लिख दीजिए साइड में। उस सिचुएशन में मुझे क्या-क्या लोगों ने सुनाया या फिर मेरे मन ने क्या-क्या बोला, वो सारे शब्द भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लिख दीजिए। ये एक वर्ड हो सकता है या लाइन भी हो सकती है? कुछ भी, आपके इंस्टेंट में जो भी आ रहा है, वर्ड, सिचुएशन, लाइन, कुछ भी, बस लिख दीजिए।
हो सकता है मान लीजिए कि आप कुछ करना चाहते थे, लोग ने आपसे बोला हो कि तुम नहीं कर सकते, तुम में इतनी कैपेसिटी नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हमारे कानों में बहुत बार गूंज जाते हैं। तो वो सब चीज़ें भी किस सिचुएशन में आपको ये लगा, किस एक्शन में आपको ये सुनना पड़ा, वो भी लिखिए। जितना डेप्थ में लिख सकते हैं, याद करके लिखिए। जिसका हो जाए वो बता दे। जी हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपको थोड़ी देर जो आप बनना चाहते हो उसको रीड कीजिए। जो आप बनना चाहते हो उसको रीड कीजिए। मतलब जो कि हमें अट्रैक्ट करना है वो। हाँ, जो आपको अट्रैक्ट करना है उसको आप रीड कीजिए। और उसके बीच में अगर कोई बैरियर आता है तो आंखें बंद करके उसको स्टॉप बोलेंगे। स्टॉप। जो आपको बनना है माइंड पर लेकर आइए। कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स अगर आपको लगते हैं उस कार्य में आ रहे हैं, तो उसको सीधा आप क्या बोलोगे? स्टॉप। स्टॉप। स्टॉप, और आगे बढ़ जाओगे। बस फोकस करना है जो आपको बनना है। अभी आप अपनी उस ड्रीम को एनर्जी दे रहे हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए एक गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने भीतर आनंद, उत्साह, अगर वो ड्रीम आपका पूरा हो गया तो किस प्रकार आप जीवन में खुश होंगे। अभी आंखें बंद कीजिए। अपने उस ड्रीम को याद कीजिए जो अभी आपने लिखा है। वो घटना, वो पल जीवन में आ चुका है। आप कैसा फील करेंगे? एक्साइटेड हैं? खुश हैं? उस खुशी को अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं? और सब लोग आपकी तरक्की देखकर, जो आपसे नहीं हो सकता का जो वर्ड यूज कर रहे थे, वो आपको आके प्रेज कर रहे हैं, आपसे हाथ मिला रहे हैं। पूरा फील कीजिए। अपने आप को फील कीजिए कि आप एक स्टेज में हैं और अपनी तरक्की के लिए एक स्पीच दे रहे हैं कि कैसे आपने उस चीज को, उस ड्रीम को पाया। फील कीजिए। आसपास के लोग आपके उस वर्ड को, उस स्पीच को सुनकर मोटिवेटेड हो रहे हैं, और वो भी आपसे आकर बोल रहे हैं कि मुझे भी आपके जैसा बनना है, मुझे भी आपके जैसे कुछ करके दिखाना है। और आप अपने स्पीच में वो सारी की सारी बातें कह रहे हो जो आपने अपने जीवन में करी है। सिर्फ सक्सेस की बातें, सक्सेस की बातें कि कैसे अपने रिश्ते को सुधारा, कैसे आपने अपने कैरियर को सुधारा, कैसे आपने अपने पूरे जीवन को रूपांतरित किया। सिर्फ और सिर्फ खुद पर काम करके, खुद के ऊपर विश्वास करके, खुद की गलतियों को इम्प्रूव करके अपने जीवन को सुधारा।
एक कदम आपने अपने लिए चुना, अपने ड्रीम के लिए चुना। एक गुलाब का पत्ता, उसके कांटे गुलाब को आने से रोकते नहीं हैं। हमारे जीवन में जो भी लोग हैं वो उन्हीं की तरह हैं। कांटे भी हैं, पत्ते भी हैं, झाड़ियाँ भी होंगी, पर जिसको खिलना है वो खिल जाएगा। खुद को उस गुलाब की तरह फ़ील करें। आज से अपने माइंड को बोलें, ये जो आपने ड्रीम देखी है, वो ड्रीम नहीं है, वो रियलिटी है, वो रियलिटी है। और अपने माइंड को बोलेंगे, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो ऑटोमैटिकली आपके पास ईज़िली आ रहा है। कोई सोर्स, कोई अपॉर्च्युनिटी, जो भी उसके लिए नीड है, वो ऑटोमैटिकली यूनिवर्स आप तक पहुँचा रहा है, क्योंकि ये तथास्तु है। फ़ील कीजिए। मैं ठीक होऊँगा नहीं, मैं ठीक हूँ। उस ठीक होने के लिए जो भी यूनिवर्स मुझे दे सकता है, वो सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा जॉब बहुत अच्छा है, मेरा करियर बहुत अच्छा है। दिशा दीजिए अपनी एनर्जी को। एम दीजिए। अगर एमलेस कुछ एनर्जी को मिलेगा तो वो बिखरा हुआ एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं करेगा, बट आप उसको एक बिग एम दोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस कार्य के लिए लग जाएगा। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। जो भी आप विजुलाइज कर रहे हैं पॉजिटिवली, उसको पूरे अपने शरीर में फैलने दें। आप एक एनर्जी हो और उस एनर्जी को पूरे भीतर लो। अपने आप को ये शरीर ना समझते हुए एक एनर्जी के फॉर्म में विजुलाइज करेंगे, और जो आपकी ड्रीम है वो आपके हर एक सेल्स के भीतर पहुंच रहा है। न्यूरॉन्स उसको पूरे शरीर में केमिकल फॉर्म में रिलीज करके हर एक कण को इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपका ड्रीम आपके पास बहुत जल्दी पहुंच रहा है। पूरा विजुलाइज करेंगे उसको। जहां फोकस जाएगा वो और विकसित होगा। अपने फोकस को बढ़ाएं और बड़ा देखें, और बड़ा देखें अपने पिक्चर को। फ्रेम देखें और बड़ा करें। आपकी बड़ी सी टीवी में उसको पूरा वीडियो बना दें, मानो जैसे आप एक मूवी देख रहे हो, लाइव मूवी अपने लाइफ की, अपने आने वाले 5-6 साल की। और ब्राइट कीजिए बंद अपने करिए। इमेज को। और ब्राइट कीजिए। अपने मन में कहेंगे, मैं एक एनर्जी बीइंग हूँ, मैं एक एनर्जी बीइंग। मेरे पास हर एक चीज मेरे मुताबिक आती है। मेरी थॉट,
मेरे सक्सेस का कारण बन रही है। मेरा माइंड, मेरी बॉडी, मेरे एक्शंस मुझे मेरे जीवन में तरक्की पर ले जा रहे हैं। मेरे हर एक चुने हुए शब्द से मेरा जीवन रूपांतरित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। मेरे शब्द खुद में एक मंत्राज है। मैं अपने शब्दों को बड़ी सजगता के साथ चुनती हूँ। जब भी मुझे कोई वर्ड्स या सिचुएशन नेगेटिव लगती है, मैं उसको तुरंत स्विच करती हूँ, स्टॉप करती हूँ। मुझ में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि मैं शब्दों के प्रति, अपने एक्शन के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, अपने ओल्ड पैटर्न के प्रति अवेयर हो गई हूँ। कोई भी शब्द अगर मुझसे गलत निकलता है, तो मुझे पता है उसको न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। जैसे ही हम उसको स्टॉप या स्विच करते हैं, तो उसमें कोई भी इमोशंस क्रिएट नहीं होते। जितना अवेयर हम अपने प्रति होंगे, उतना ही हम नेगेटिव कनेक्टिविटी से अपने माइंड को बचा सकते हैं। अपने सांसों के प्रति अवेयर हो जाएंगे, अपनी आती जाती सांसों के प्रति अवेयर। जिन भी शब्दों के कारण मेरे जीवन में ये परिस्थितियां आई हैं, उन शब्दों को मैं आज अभी इसी वक्त ट्रांसफॉर्म करती हूँ। उन शब्दों के अपोजिट पॉजिटिव वर्ड्स को अपने माइंड पर लेकर आए। जो भी शब्द है आपके पास, अगर आप बार बार उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसकी जगह पर पॉजिटिव वर्ड को 3 टाइम्स दोहराएंगे, मन ही मन एंकर करेंगे अपने माइंड में कि इस शब्द के बदले मुझे ये शब्द चाहिए। एंकर कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा ही फेल हो जाता हूँ की जगह मैं हमेशा ही फेल नहीं होता, कभी कभी, पर हर हर समय मैं कुछ नया सीखता हूँ। नए नए एक्सपीरियंस मेरे पास आते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता की जगह कहेंगे कि कभी कभी कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता, पर बहुत बार बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, और मैं इसके योग्य हूँ, मैं इसके काबिल हूँ। पूरा डीप में जाएंगे, उस शब्द को बार बार रिप्लेस करेंगे अपने माइंड में। रिप्लेस करते जाइए। मुझे गुस्सा आ जाता है की जगह हम क्या कहेंगे, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, अब मैं सीख रहा हूँ कि गुस्से पे काम कैसे करना है, उसकी एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे मैंने ये शब्द कहा, वैसे ही मेरा माइंड एक दूसरी दिशा में सोचने लग जाएगा,
और अगर मैं बार-बार ये कहूँगा मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, तो आपका माइंड ऑटोमैटिकली गुस्सा देने लग जाएगा। मेरे पास पैसे नहीं होते की जगह पॉजिटिव शब्दों को यूज़ करेंगे। मेरी ज़रूरत के समय हमेशा मेरे पास पैसे आ जाते हैं। हमेशा मनी मुझे सपोर्ट करता है। मेरी फ्रीक्वेंसी मनी के साथ बहुत ही अच्छी है। मेरा जीवन पूरी तरीके से शांत और सुरक्षित है। अपने सोच को, अपने व्यवहार को डीपली जाकर आप चेंज करेंगे। आज अपने आप से वादा करेंगे कि मैं अपने जीवन का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कई बार हम दूसरों पर ब्लेम करके अपने आप को अवेयर होने से रोक लेते हैं। ये उसकी गलती थी, उसके कारण से हुआ है। जैसे हमने ये कहा, माइंड ने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया। अब हम ये कहेंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिचुएशन मेरे पास आया है, इसको मुझे ही हैंडल करना है। पूरी तरीके से, जोर से, लाउडली अपने ड्रीम को फिर से दोहराएंगे और वैसे अपने भीतर एक्साइटेड हैप्पीनेस से कहेंगे कि वाओ, मैंने अपने इस लाइफ में इस पर्पस को अचीव कर लिया। वो सारे सोर्सेस, वो सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ चुकी हैं। मेरी लाइफ में विन विन है। मैं पूरी तरीके से अपने शब्दों के प्रति अवेयर हो चुकी हूँ। जितना हम शब्दों के प्रति अवेयर, उतना ही अपने लाइफ के प्रति अवेयर। कुछ देर ऐसे ही रहेंगे। मेरे 5 गिनने तक आप अवेयर हो जाएंगे। अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करते हुए, समझते हुए, खुद से वादा करते हुए कि मैं हर पल हर क्षण अपने पुराने पैटर्न को अवेयरनेस के साथ में ट्रांसफॉर्म करूंगी या करूंगा। 5,
4, 3, 2, 1 धीरे से वापस आ जाएँगी। कैसा फ़ील हुआ? कोई बताना चाहेगा? कितना हो पाया या कितना मुश्किल लगा? चलिए, तो मुझे लगता है आप लोगों ने अभ्यास कर लिया होगा। अभ्यास करने का मतलब ये है कि कुछ क्षण के लिए मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक झटके में मैजिक दिखाएगा और मेरी लाइफ रूपांतरित हो जाएगी। उसके लिए हर क्षण हमें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान को देखो, तो एक बार देखने से आप भगवान को अपने भीतर नहीं उतार सकते। उसके लिए बारंबार उसके पास जाना पड़ेगा। वैसे ही ये प्रक्रिया बार-बार आपको दोहरानी पड़ेगी। बताओ। अपने भीतर बार-बार बोलो। झाँकना पड़ेगा कि कौन से शब्द मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, कौन से शब्द मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हम्म, हम्म, ना कि बोलो। कौन से लोग मुझे आगे नहीं बढ़ते देखना चाहिए। हम हमेशा फोकस करते हैं कि कौन से लोग, कौन सा सिचुएशन, कौन से ऐसे हालात और भीतर जाना भूल जाते हैं। बोलिए ना, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सीता जी, बताइए सर। मैम, मैं जो मतलब आप प्रैक्टिस करा रहे हैं आंख बंद करने के लिए, तो उसमें सेम चीज विजुअलाइज तो नहीं कर पाता, लेकिन जैसे आज मैंने आइज बंद करने के बाद सबसे पहले एक उगता हुआ सूर्य देखा है। ठीक है। उस फिर कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि हनुमान जी मतलब बहुत लंबे लंबे बालों के साथ योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। फिर कुछ समय बाद और आगे बढ़ते हम लोग, तो मैंने देखा कि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं कहीं पर, और वहां से एक सूर्य मतलब अच्छी पॉजिटिव सूर्य की रोशनी आ रही है उस साइड से। और फिर कुछ टाइम बाद मैंने देखा एक डिजिट मतलब पिरामिड है, अ, वो भी क्रिस्टल फॉर्म में, और उसके चारों तरफ कुछ रोशनी मतलब उसमें मूव कर रही है। और फाइनली मैंने देखा कि मैं कहीं पे बिल्कुल रेडी होके कहीं जा रहा हूँ, टाई वाई कोट वोट पहन मतलब रेडी हो। तो एंड में आपने अपने ड्रीम को देखा कि आप रेडी हो रहे हो, आप तैयार हो रहे हो, जी। तो ऑटोमेटिकली आपने उस स्टेज पे पहुंच गए कि आपने खुद को स्वीकार कर लिया एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए। हनुमान जी उड़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके फ्यूचर के आने वाली अपॉर्चुनिटीज को बताता है। बट मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, विधाता ने जो लिखा है वो आपको मिलके रहेगा, पर जी। उसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है। जी। अगर मैं ये कहूँ कि थाली में खाना तो आ गया है, अगर मैं बढ़कर अगर नहीं खाऊंगी तो वो शायद मेरे मुंह तक भी नहीं आएगा। राइट। तो वही बात है, अगर मेरे को कुछ सामने ड्रीम दिख रहा है तो मेरा फोकस होना चाहिए उस ड्रीम के प्रति काम करना।
सिर्फ पोस्टर पे लगा के माइंड में विजुलाइज करके सिर्फ हम एक प्रिंट बना रहे हैं, एक मतलब क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट दे रहे हैं। बट उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके ऊपर अपना पुरुषार्थ डालना पड़ेगा, तब वो हमारी लाइफ में परिवर्तित होकर आएगा, जैसा हम उस फॉर्म, जैसा उसको बनाना चाहते हैं। ठीक है सर, ये सबके जी लिए है। जो उन्होंने कहा बेसिकली, इनके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इनके यहाँ पे जो ड्रीम उन्होंने जो देखा है, जो विजुलाइज किया है, उसमें सीधा सीधा यही कहा गया है कि आपका फ्यूचर आपके पास वैसे ही आएगा जैसा आप चाहते हो, बिल्कुल रेडी होकर। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुराने पैटर्न से क्या हम नई चीजें कर सकते हैं? माइंड में पुराने नहीं झगड़े, पुराने विवाद, पुरानी चीजें लेकर अगर मैं कोई नई चीजें, उगता हुआ सूरज भी दोबारा कब आता है? जब वो रात को खत्म करता है। हर दिन उगता है, हर दिन एक रात को मारता है। हर बार वही प्रक्रिया करता रहता है। अगर वो भी ये कहे कि नहीं मैं थक गया हूँ, मैं नहीं करता, तो क्या कभी सूर्य उगेगा? कभी रोशनी होगी? नहीं होगी। हमारी प्रॉब्लम ही यही है, हम एक बार करते हैं, हमें चाहिए होता है रिजल्ट। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? बेकार है, फालतू का है। ऐसा नहीं है। हमको नहीं पता किस स्टेज में वो सूरज उग ही जाएगा, बट उसको उगने से पहले हम ब्रेक कर देते हैं। कई लोग ध्यान छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ दिखता नहीं है, विजुलाइज नहीं होता है। हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। सपोज मान लीजिए एक बच्चा 10th का स्टूडेंट है और वो जाके बैठ गया है 12th, थर्ड स्टैंडर्ड में। उसको मजा आएगा? नहीं आएगा। कभी-कभी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम थोड़ा-सा लेवल के अप होते हैं, पर हमें कुछ ऐसे नीचे भी सीखना पड़ता है। भगवान हमें वहाँ पे भी डाल देता है। पर हम क्या कहते हैं, अरे ये तो मेरे मतलब का नहीं है। हो सकता है आपके मतलब का ना हो, पर उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरे समझ रही है कोई? समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? हो सकता है आपका लेवल यहाँ पर हो, पर भगवान ने किसी सिचुएशन में आपको यहाँ डाल रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने कुछ गलत किया है। भगवान आपको और उस पे पॉलिश करवाना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी हो, उसको कोई डाउट नहीं है। डाउट आपको हो सकता है, उसको डाउट नहीं है। बट आपको और पॉलिश करने के लिए वो यहाँ पे आपको सिचुएशंस दे रहा है। बट हम इसी सिचुएशंस को बोलते हैं ये गंदा है, ये बेकार है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे, इसको बोल बोल कर हम उस सिचुएशन को और बद से बदतर बना देते हैं। होता है ना लाइफ में ऐसा ही। बहुत ही रेयर का मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, बहुत ही जो कॉमन है। एक इंसान को एक पार्ट में पेन हो रहा है शरीर में, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। वो बस उसी पर फोकस कर रहा है। अगली बार देखते हैं तो उसके हर एक बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। उसने फोकस ही पेन पे किया था, तो उसको अब हर जगह पेन 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 नजर आ रहा है। एक और एग्जांपल दे दीजिए। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसको टीचर भी बोल रही है, उसको घर के लोग भी बोल रहे हैं, और एक दिन वो सच में इतना भोंदू बन जाता है, उसको कोई चीज का मतलब ही नहीं होता, कौन क्या बोल रहा है, भाड़ में जाए। अब वो सच में नालायक हो गया है। अब इसका अपोजिट मैं बताऊं, एल्बर्ट जी, स्कूल वालों ने कर दिया टाटा बाय बाय, पर उसकी माँ ने कहा नहीं भाई, तू तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, स्कूल भी नहीं संभाल पा रहा तुझे। फोकस कहाँ दौड़ा उनका कि हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आपके माइंड का खेल है। अंबानी को देख लीजिए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आपका ये न्यूरो जिस चीज को बिलीव करेगा, आपको वो बनाकर छोड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे बिलीव कर रहे हो
और जिस चीज को बिलीव कर रहे हो क्या उसके प्रति काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सब पे एक ही रूल होता है। जैसे हम कहते हैं ना, गरीब क्यों गरीब हो रहा है, क्योंकि उसके माइंड में यही है, पैसे कमाना मुश्किल है, पैसा को बचाओ, किसी को दान नहीं देना, 1 रुपए भी रखो घर पे, ऐसा नहीं है। अंबानी को देख लो, हर समय वो लोग डोनेशन कर रहे होते हैं। अब आप जितने भी ऊपर लेवल के अगर लोगों को देखोगे, वो हमेशा चैरिटी करते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है, जितना वो देंगे उतना वो लेंगे भी।